गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू आर डूइंग सो ग्रेट। एंड आज मैं पहली बार अपनी द ब्यूटी बूस्ट प्रोजेक्ट की जर्नी में पहला स्टेप ले रही हूँ और पहला स्टेप है मेरा हेयर केयर। हम सभी के लिए हेयर एक बहुत बड़ा पार्ट होता है हमारी ब्यूटी और कॉन्फिडेंस का। हेयर केयर सिर्फ दिखावे का जरिया नहीं है, बल्कि हेयर केयर सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस बढ़ाने का भी एक तरीका होता है। हेल्दी हेयर का मतलब होता है कि आप अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हो, और जब आपके बाल शाइनी, स्मूथ और सिल्की होते हैं तो इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है ना, उसकी तो मैं बात क्या ही बताऊं, जो मेरा अभी बड़ा हुआ महसूस हो रहा है मुझे। ये दोनों पिक्चर एक ही जैसी हैं, फर्क है तो सिर्फ और सिर्फ हेयर का। हेयर की वजह से कितना लुक चेंज हो जाता है ये मैंने अब जाके समझा, क्योंकि पहले वाले लुक में और अब वाले लुक में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि बालों में हेयर स्पा वगैरह करवा के आऊँ, कटिंग वगैरह करवा के आऊँ, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम मैंने कब कराई थी मुझे याद ही नहीं है। सालों बीत जाते हैं, मैं अपने ऊपर ध्यान ही नहीं रखती। लेकिन वो अचानक से मेरी मम्मी का बोलना कि बेटा अपने बाल सीधे वीधे करवा लो, तो मुझे लगा कि ये मम्मी को क्या हो गया, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि मम्मी हाँ बोल रही है और मैं मना कर रही हूँ। मतलब ये तो अजीब ही बात हो गई ना। सोच तो मैं भी बहुत दिनों से रही थी, लेकिन फिर मेरी मम्मी ने जब बोला तो मुझसे रहा नहीं गया, और 4 साल वेट करने के बाद जाकर मैंने अपने बालों में स्मूथनिंग कराई। और सच में मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो इतना दिखाई दे रहा है। मेरा लुक चेंज हो गया, मेरे हेयर चेंज हो गए, अलग ही मैं कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। और मुझे नहीं लगता था कि सिर्फ बालों से मैं इतना कॉन्फिडेंट फील कर सकती हूँ। जब मम्मी ने मुझे पहली बार बोला, मैं शॉक हो गई कि मम्मी को क्या हो गया, भाई मम्मी कैसे बोल रही है कि मेरे को बाल सीधे करवा लो, क्योंकि मेरी मम्मी उस टाइप की है नहीं। पर जब मम्मी ने बोला तो मुझे भी लगा यार अब अपने पे ध्यान देना चाहिए। काफ़ी टाइम से सोच रही थी, कम से कम 4 सालों के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि अब मुझे करवा लेना चाहिए, क्योंकि मैं अपने बालों में केमिकल लगाने से बहुत ज़्यादा डर रही थी और मैंने कभी अपनी लाइफ में कभी केमिकल वगैरह यूज़ नहीं किया। तो फिर मेरे मन में यही था कि यार केमिकल लगाने से बाल कमज़ोर होते हैं, ख़राब होते हैं, तो मेरा मन भी नहीं था। लेकिन जब मम्मी ने बोला तो आई वॉज शॉक्ड कि यार मम्मी को क्या हो गया, और मुझे लगा कि अब तो करवा लेना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में कभी भी कोई रिबॉन्डिंग, कभी भी कोई मतलब स्पा वगैरह कुछ लिया ही नहीं था। मैं सिर्फ नेचुरली अपने बालों को नॉर्मल शैम्पू से धोती थी, शैम्पू भी कौन सा, सनसिल्क काले वाला। तो मैं चली गई सीधा पार्लर में, और पार्लर में जाने के बाद जो मुझे मतलब उन्होंने हेयर वॉश दिया, जो ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू किया, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यार मैं कम से कम यहीं पे 1-2 दिन के लिए रुक जाऊं। तो जैसे जैसे मैं अपने ऊपर इंटरनली ध्यान दे रही हूँ, तो मुझे लगता है अब एक्सटर्नली भी अपनी केयर करना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फाइनली मैं आ गई हूँ अपने सैलून में, और यहाँ पर ये सब देख रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, कॉन्फिडेंट फील कर रही थी, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। और जब मेरा पहला हेयर वॉश हुआ तो मुझे तो ऐसा लग रहा था यार मुझे तो बस सो जाना चाहिए यहीं पर, मतलब इतना कंफर्ट फील हो रहा था। पहली बार जब मैंने अपनी लाइफ में अपने बालों पे किसी का हाथ लगवाया तो मुझे फील हुआ कि यार ये तो बहुत मज़ेदार है, मतलब ये तो करवाते रहना चाहिए। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे, और जो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ रहा था वो एक अलग ही लेवल का था। फाइनली ये मेरा स्मूथनिंग का प्रोसेस था, जिसमें 2 से 3 बार मुझे हेयर स्ट्रेटनिंग दी थी, उसके बाद 2 से 3 बार मुझे हेयर वॉश करना था। स्मूथनिंग के इस प्रोसेस में पूरे 5 घंटे मुझे लगे, और 5 घंटों के बाद ये है मेरा फाइनल लुक। अक्सर हम सबसे ज़्यादा अपने ऊपर इंटरनल इम्प्रूवमेंट पर फोकस करते हैं, लाइक मेंटल हेल्थ, पॉजिटिविटी और सेल्फ ग्रोथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस पर मैं बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि एक्सटर्नल केयर भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितनी इंटरनली केयर करना। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि जितना इंटरनली इम्प्रूवमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, उतना एक्सटर्नल इम्प्रूवमेंट भी करना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि मुझे लगता है कि जितना आप इंटरनली फ्रेश फील करोगे, उतना ही जब आप अपनी एक्सटर्नल केयर करते हो तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट और खुश फील करते हो, जो मैं अभी फील कर रही हूँ। हमारे बाल हमें सिर्फ एक लुक नहीं देते, बल्कि एक यूनिक आइडेंटिटी भी देते हैं। मुझे यहाँ तक ये भी लगता है कि जो हमारे हेयर होते हैं वो एक नेचुरल कॉन्फिडेंस और एक बढ़िया सा ग्लो चेहरे पे देते हैं, जो शायद किसी और चीज़ से मिल ही नहीं सकता। मेरे लिए ये एक रिमाइंडर की तरह है कि मुझे याद दिलाता है, अगर मैं अपने इंटरनली ग्रोथ पे ध्यान दे रही हूँ तो मुझे फर्ज बनता है कि अपने एक्सटर्नल ग्रोथ पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंटरनली आप अच्छे हो जाएंगे और एक्सटर्नली आप बेकार दिखेंगे, तो वो भी शायद बैलेंस करना
थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दोनों ही मैनेज करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों पे ही ध्यान दे रही हूँ। तो ये तो था द ब्यूटी बूस्ट प्रोजेक्ट का एपिसोड नंबर 1। तो जैसे जैसे मैं काम करती जाऊंगी और ये प्लेलिस्ट में मैं ऐड करती जाऊंगी, इससे मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों को हेल्प होगा। इससे उनको ये पता चलेगा कि जितना इम्पोर्टेंट इंटरनली ग्रोथ करना होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट एक्सटर्नली ग्रोथ करना भी होता है। अगर आपके कोई सजेशन हो तो आप वो भी दे सकते हो। द ब्यूटी बूस्ट प्रोजेक्ट का सेकेंड एपिसोड भी बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत थक जाते हैं यार, मेरे गले में दर्द हो रहा बोल बोल के।